और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस चलिए मैंने अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स ये लोग होली मना रहे हैं। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है। बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए। अभी पीछे देखा कोरियन नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे, वो आपने देखा होगा। होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही कोई कंट्री ने दी हो। करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा। खैर, दुनिया इंडिया को कल्चरली समझती है कि वो देखें जिस डांस गाने और इस तरह की चीजें हमें जिहाद यूएन में दोबारा जो हुआ वो बिलावल भुट्टो साहब और जो हिना रब्बानी खर साहिबा ने बात की थी, तो उसके बाद आपकी तरफ से भी जवाब आ गया कश्मीर के ऊपर और सख्त जवाब दिया गया। तो हम उस बाउंड्री से निकल के क्रिकेट डिप्लोमेसी से अब हम आ गए हैं एक दूसरे के साथ हर लम्हे फेस ऑफ की सूरत हाल। सर मेरा आपसे सवाल ही होगा कि मैं जब ये खबरें देख रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियन पीएम आपकी तरफ पहुंचे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि अल जजीरा से लेकर और बाकी जगहों पर ये पब्लिश किया जा रहा है कि ये जो उनका विजिट है ये किक स्टार्ट हुआ है विद क्रिकेट मैच। और ये क्रिकेट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, उसमें उस स्टेडियम का नाम उसी दिन मोदी स्टेडियम रखा गया। सर सवाल ये है कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है जो अब कही जा रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही, तो ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती। नहीं देखिए, दो चीजें हैं। इंडिया, पहले मैं आपको थोड़ा इसका अलग से जवाब दूंगा। मैं जवाब हर चीज का दूंगा। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है। बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए। अभी पीछे देखा कोरियन नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे, वो आपने देखा होगा। होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही कोई कंट्री ने दी हो। करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा। खैर, तो ये मैं होली हो गई, दिवाली। आपको हाँ, आपकी मैं आपकी इंफॉर्मेशन को मैं जो है वो ऐड कर देती हूँ होली के हवाले से। यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस चलिए मैंने अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज हो रहे थे और कह रहे थे ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स ये लोग होली मना रहे हैं। तो ये जो वहाँ ये जो चीजें हुई हैं आलिया जी, और ये दे आर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। आप कोरियन, ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। दिख रहा था। मैं बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन है कि इंडिया के अंदर यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गई हुई थी, हाँ, वो होली मना रही हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम होली मना रहा है। और पाकिस्तान में हमने लाहौर के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 15 हिंदू बच्चे मासूम जो कि अपनी क्या करने लगे थे, कोई मुसलमान कोई किसी को हिंदू करने लगे थे, उनको जो है वो मारा पीटा गया है। और वजीर आजम होली की जो है वो दे रहा है, कह रहा है जनाब होली की मुबारक हो। और मैंने भी ट्वीट की थी कि आपके कैपिटल में तो तुसी हिंदुओं को कुटते हो पे होली मनाते, तो कौम ने तुसी तो दुनिया को आप मुबारक दे रहे हैं। तारड़ साहब, ये जो एक तरफ दुनिया इंडिया को कल्चरली समझती है कि वो देखें जिस डांस गाने और इस तरह की चीजें हमें जिहाद और ये इस चीज में आ गए हैं। और ये जो उधर हुआ है तारड़ साहब, जो बच्चों के साथ हुआ है लाहौर के अंदर, सिंधी हिंदू दोनों उनकी वो समझते हैं कि उनकी आइडेंटिटीज कमजोर थी। अगर वो मुसलमान होते जो मर्जी करते, बंदे भी मार देते तो उन्होंने कहना था खैर है, और अगर पंजाबी होते तो जो मर्जी कर लेते।
तो ताड़ साहब इस पे ये फिर बातें करते हैं, अमल तो करते ही हैं। मैं बल्कि चीमा साहब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारी ट्रेजेडी में से एक ट्रेजेडी है कि 1947 की जो डिवीजन हुई है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी बड़ी थोड़ी रह गई। इसकी वजह से हमारी तरबियत ही नहीं हुई कि हाउ टू लिव इन हार्मनी, हाउ टू लिव इन हार्मनी। इनको और कुछ ना मिले, आज हिंदू मिल गए ना तो उनका कर दिया, कल शिया किसी गले पड़ जाएंगे, देवबंदी ने कर दिया। एक एक गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं मुख्तलिफ फिरकों की, एक दूसरे के सारा दिन एक पत्थर मारते हैं चीमा साहब तरह की, क्योंकि हमें हार्मनी का पता ही नहीं है। होली सब मैं अमेरिका के अंदर आके मैंने देखा, मैं आपने चीमा साहब को, मैं चर्चों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में चला जाता हूँ, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां मैं अपने दोस्तों की खुशियां मनाने से मेरा फेथ जो खराब हो रहा है, मेरा फेथ इतना कमजोर है। इन मौलवियों को यही नहीं पता यार, खुदा हर जगह मौजूद है यार, लेकिन आपके अंदर इतनी भी सब्र का मादा नहीं है, या आपके अंदर इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आप अपने पड़ोसी, अपने किसी दोस्त के साथ उसकी खुशियों में बराबर के शरीक हो सके आप। लेकिन ट्रेजेडी है, यही तो ट्रेजेडी है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। वहाँ एक बंदा साथ था मेरा कजाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया, आलिया जी वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता है वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का उस पर कजरारे कजरारे चल रहा है। मैं मंगोलिया जाता था, हमारा बड़ा एक कस्टमर था वहां पे, वो वहां की जितनी लड़कियां थी वो कहती थी, उन दिनों वो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थे, कहते सीडिया हमारे लिए लाओ, डीवीडिया। उनको डीवीडी वो, और वो पूरे हिंदी के गाने, इस दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिलों में है चाहते। और कहता एंड दे यूज्ड टू लव शाहरुख खान, दे यूज्ड टू लव बॉलीवुड। वो पिक्चरें देखती थी और गाने उन्हें मुझसे अच्छे गाने आते थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट मोटा मोटा समझ लेते थे, बट गाने पूरे गाते थे। ये सॉफ्ट पावर है आलिया जी। और जहां जहां जैसे जैसे ये यूज होगा, अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूं भी एनकैश होगा, करना चाहिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बॉलीवुड हो, गाने हो, कुछ भी हो। एंड भारत के कल्चर इतना बड़ा है कि बहुत सारे कल्चरल डायमेंशन है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी राजनाथ जी के साथ उनके घर पे और भी मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे, डॉक्टर जयशंकर साहब होली मना रहे थे। तो फिर कल आपने बताया भाई ये होली वाली डिप्लोमेसी चल रही, आज क्रिकेट खेल रहे तो बोल रहे क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी चल रही है। बाय द वे अबनीश साहब यहाँ अहमदाबाद लैंड किए थे, पहले वो साबरमती आश्रम गए, उसके बाद जो जहां महात्मा गांधी रहते थे उनका जो आश्रम है वहां गए थे, उसके बाद वो क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम बहुत पहले से मोदी स्टेडियम रखा गया, आज नहीं रखा गया। बहुत से लोग यहाँ हिस्ट्री देखने आते हैं, बहुत से लोग यहाँ नदियां देखने आते हैं, बहुत से लोग यहाँ बहुत कुछ देखने आते हैं। मतलब वी आर द टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, और अभी इस टूरिज्म पर फोकस है। जी सर, इसको मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कहा जाता है। अभी जो टूरिज्म पे फोकस है, by 2030 we'll have a $1 trillion only tourist industry। 30-35 तक के मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉट मतलब 10-1 साल डाउन द लाइन $1 trillion will be only tourist industry। आपने देखा सबसे बड़ा रिवर क्रूज भी हम चला रहे हैं वर्ल्ड का, जो वाराणसी से शुरू होता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।